नमस्कार, 3 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी चल रहा है उस बीच सिर्फ पहला भारतीय टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष है जिसकी रिपोर्टर सुमेरा खान वहां पर पहुंच चुकी है और ईरान को 14 शर्तों वाला एक नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा गया है। लेकिन अमेरिका को शायद यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। सीज़फायर के करीब 1 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक ईरान और अमेरिका में उन मुद्दों पर किसी पर भी सहमति नहीं बनी है जिनको लेकर जंग शुरू हुई थी। इन सब में परमाणु कार्यक्रम वो मसला है जिस पर ना ट्रंप मान रहे हैं ना ईरान झुकने को तैयार है। हालांकि कल के प्रस्ताव में मुज्तबा सरकार ने अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है, जिसे ट्रंप ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें परमाणु कार्यक्रम शामिल ही नहीं है। अब फिर ईरान ने 14 सूत्रीय एक नई डील अमेरिका को भेजी है, जिस पर ट्रंप का कहना है कि वो अभी इसे देख रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान ने मुद्दे सुलझाने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। उधर दोबारा जंग की तैयारी भी ईरान और अमेरिका जोर शोर से करते नजर आ रहे हैं। अब्बास अराक्ची दुनिया के देशों के विदेश मंत्रियों से लगातार फोन कॉल पर बात कर रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल गोला बारूद जमा करने में लगे हैं। इस बीच ब्रैड कूपर भी मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं और मोर्चा संभाल लिया है। और बड़ी खबर से करने जा रहे बुलेटिन की शुरुआत ईरानी मिसाइल क्षमता पर ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से खत्म करके दम लेंगे। वो दोबारा मिसाइल बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ईरान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना बहुत जरूरी है। और ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है अमेरिका, यह रिपोर्ट सामने आ रही है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं, रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर रिपोर्ट की गई है। और ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप ने जवाब दिया है। ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, लगता नहीं कि यह प्रस्ताव स्वीकार्य होगा। ईरान ने मानवता को शर्मसार किया है, ईरान को और भी कीमत चुकानी होगी। तो इस जंग को खत्म कराने के लिए ईरान ने एक बार फिर से नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है और इस पर ट्रंप क्या बोले हैं यह जानना बहुत जरूरी है। क्या बोले हैं ट्रंप? ईरान अमेरिका के साथ डील करने को बेताब है, यह कहते नजर आ रहे हैं ट्रंप। वो अभी तय कर रहे हैं कि उनका नेता कौन है। ईरान में यह सब कुछ चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार के प्रस्तावों पर भी अमेरिका और ईरान के बीच में बात बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है, ईरान ने जो किया उसकी कीमत नहीं चुकाई है। ईरान की बची मिसाइल क्षमता को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और ईरान को नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तो ट्रंप को 3 धमकियों ने यह साफ कर दिया है कि अब ईरान के लिए सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ईरान के प्रस्ताव को ठुकराकर अमेरिका ने गन बोर्ड डिप्लोमेसी के दूसरे और सबसे खौफनाक चरण का आगाज कर दिया है। इस बार संकेत ये मिल रहे हैं कि अगर अमेरिका जब तक बारूद बरसाना बंद नहीं करेगा, जब तक ईरान का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता, बस ईरान के पास इससे बचने का एक ही विकल्प है, अमेरिका की शर्तों के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर जाना। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने हॉर्मुज में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसमें अमेरिका फंस सकता है और दूसरा युद्ध का जो दौर है वो बहुत ज्यादा लंबा खिंचने की संभावना है। ईरान के प्रस्ताव में क्या था? पहली शर्त थी अमेरिका हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाए। दूसरी शर्त थी ईरान से सारे प्रतिबंध हटाए जाएं। तीसरी शर्त थी ईरानी बंदरगाहों से टैंकर का आवागमन हो। पहला जोन सी माइंस का है जो समंदर की गहराई और तल दोनों पर है, जीपीएस से संचालित होती है, रास्ता बदल लेती है। दूसरा जोन सी ड्रोन का है जो अलग अलग आइलैंड पर छिपा कर रखे गए हैं, जिन्हें एक कमांड से हमले को तैयार किया जा सकता है। तीसरा जोन है एंटी-शिप मिसाइल का। 3 जगहों पर तैनाती है, खर्ग, बंदर अब्बास और हॉर्मुज आइलैंड पर। जबकि चौथे जोन में ईरान के युद्धपोत मिसाइलों को लेकर तैयार है जो अरब सागर में कहीं भी हमला कर सकते हैं। 5वां जोन है ईरान के प्रॉक्सी लड़ाके, जिन्हें ईरान में हॉर्मुज बॉर्डर पर तैनात किया गया है। ये अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन रोकेंगे।
हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीछे जिस ब्रिज को आप देख रहे हैं ये वो ब्रिज है जिसको आपने देखा उस वक्त तब जब अमेरिका ने यहाँ हमला किया था। ये करज को तेहरान से जोड़ने वाला ब्रिज है, B1 ब्रिज। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आप उस नुकसान को देख सकते हैं। तब जब यहाँ पर हमला किया गया था उस वक्त किस तरह का नुकसान हुआ था। तो ये जो ब्रिज है इसको अब वापस एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। TV9 भारतवर्ष तेहरान पहुंचने वाला पहला भारतीय चैनल है। हमारी संवाददाता हमलों में शहीद हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के घर के बाहर भी पहुंची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर जिसके बारे में आपने सुना, किस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई को यहाँ पर, क्योंकि ये जो जगह है ये किश्वर दोस्त है, ये वो रास्ता है जो उनके घर तक जाता था। घर, ऑफिस, यानी एक कंपाउंड था जिसमें घर भी था उनका, जिसमें उनके दफ्तर भी थे और उनके अलावा, यानी उनके दफ्तर के अलावा भी कई और दफ्तर उस कंपाउंड के अंदर मौजूद थे।